बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया का पहला ऐसा खतरनाक तूफान जिस तूफान के आने के बाद इस रुए ज़मीन पर कोई मखलूक बाकी न रही थी। और वो कौन लोग थे जो इस तूफान से सिर्फ एक कश्ती की वजह से बच गए। इस कश्ती को कहाँ पर और कैसे बनाया गया, ये कश्ती कैसे और कितने वक्त में तैयार हुई, और इस तूफान से बचने के लिए इस कश्ती में कौन कौन सी मखलूक सवार हुई थी, इन सारे सवालों के जवाबात आज आपको मिलेंगे दीन की बात की हमारी इस वीडियो में। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफ्र व शिर्क में इस तरह मुब्तला हुए कि वो अल्लाह की राह से बिल्कुल ही भटक चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को कई मरतबा तलकीन की, लेकिन इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुनी। इन लोगों ने 5 बड़े बुत बनाए थे और इन 5 बुतों को ये अपना खुदा मानते और इनकी पूजा किया करते थे। बुत परस्ती के इस गुनाह के अलावा ये कौम हर गुनाह के अंदर मलूस थी, और इस कौम को इसी गुनाह के दलदल से बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी जानिब भेजा था। जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया तो उन्होंने अपनी कौम के लोगों को बुत परस्ती करने से मना फरमाया और कहा कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, क्योंकि वही सबका खालिक और मालिक है। रिवायतों में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ही पहली ऐसी कौम है जिस पर अल्लाह ने दुनियावी अजाब को मुसल्लत फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 सालों तक अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग करते रहे, लेकिन ये कौम शिर्क और कुफ्र और जलालत से बाज न आई। इस कौम में सिर्फ 80 अफराद ही ऐसे थे जो अल्लाह के वहदानियत पर ईमान लाए। इसके अलावा सारी कौम आपको झूठा कहा करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को अल्लाह के अजाब से डराया तो कौम के लोग ये कहने लगे कि तुम हम पर वो अजाब ला कर दिखाओ जिस अजाब से तुम हमें डराया करते हो। यही नहीं बल्कि कौम के लोगों ने आपको ये कहकर भी डराया कि अगर तुम इस्लाम की तबलीग से बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। इस कौम के दिलों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से इतनी नफरत भर चुकी थी कि ये अपने बच्चों से कहते कि तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात ना सुनना और ना ही आने वाले वक्त में तुम इन पर ईमान ले आना। और माज़अल्लाह ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना कहकर पुकारते थे। जब 950 साल तबलीग करने के बाद भी बाकी के लोग आप पर ईमान ना लाए तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि अब जितने लोगों ने आप पर ईमान ला चुका है इसके अलावा कोई भी आप पर अब ईमान ना लाएगा। इसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ताला ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये भी बता दिया कि जो आपकी कश्ती में सवार होगा सिर्फ वही इस दुनिया में बाकी बचेगा, इसके अलावा सारे लोगों को फना कर दिया जाएगा। अल्लाह का हुक्म पाते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाने की शुरुआत की। आपने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक शहर के बाहर कश्ती बनाने का काम शुरू किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कश्ती को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी, इसलिए आपने सागवान नाम के दरख्त लगाए। सागवान के दरख्त की लकड़ियां काफी मजबूत हुआ करती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए लगाए गए इन दरख्त को तैयार होने में तकरीबन 100 साल लगे। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे पहली कश्ती बनाने में जुट गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती बनाने के दौरान आपकी कौम के बहुत लोगों ने आपको तकलीफ दी, लेकिन आपने इन सभी तकालीफ के बावजूद कश्ती बनाने का ये काम जारी रखा। इस कश्ती को बनने में कमोबेश 100 साल लगे। ये कश्ती 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे की सर की तरह और पिछला हिस्सा बिल्कुल उसकी दुम की तरह था। इस कश्ती के ऊपर पूरी तरीके से तारकोल का लेप किया गया था और कश्ती के अंदर 3 दरवाजे बनाए गए थे और इस कश्ती के अंदर 3 मंजिलें भी बनाई गई थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती बनकर मुकम्मल हुई तो अनकरीब ये वक्त था कि अल्लाह का वो अजाब इस कौम के ऊपर उतरने वाला था। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तंदूर से पानी उबल आया। ये देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अल्लाह का अजाब आने वाला है। जब अल्लाह ताला का ये दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ तो पानी के अंदर उबाल आने लगा और आसमान से बेशुमार पानी बरसाया जाने लगा। इस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती में दरिंदों, चरिंदों, परिंदों और अलग अलग किस्म के हशरातुल अर्ज का एक जोड़ा यानी कि नर और मादा इस कश्ती में सवार कर लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 80 और इंसान इस कश्ती में सवार हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था और एक बेटा जिसका नाम किनान था, ये दोनों आप पर ईमान ना लाए थे और ना ही ये कश्ती में सवार हुए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें तूफान के अंदर गर्क कर दिया।
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए बनाई जाने वाली इस कश्ती में तकरीबन 3 मंजिलें थी। सबसे नीचे वाली मंजिल में दरिंदों चरिंदों और हशरातुल अर्ज को रखा गया था। दरमियानी मंजिल में चौपाए और दीगर जानवरों को रखा गया था और इस कश्ती में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर इंसान ठहरे हुए थे। अल्लाह ताला के इस दर्दनाक अजाब में तकरीबन 40 दिनों तक बारिश होती रही और ये पानी जमीन पर उबलता रहा। अल्लाह के जरिए बरसाई गई इस बारिश में ऊंचे ऊंचे पहाड़ तक डूब गए और वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे, इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी बाकी ना बचा। 150 दिन समंदर में ये कश्ती यूं ही हिचकोले खाती रही और 150 दिन बाद अल्लाह के हुक्म से ये अजाब थम गया और 10 मुहर्रमुल हराम को ये कश्ती इराक में जूदी पहाड़ के करीब जा पहुंची। अल्लाह ताला के इस दर्दनाक अजाब के खत्म होने के बाद सब लोगों ने शुक्राने के लिए अल्लाह के लिए रोजे रखे। वो लोग जो इस कश्ती में मौजूद थे वही इस दुनिया में बाकी बचे। इसके अलावा सारे लोगों को अल्लाह ताला ने तूफान नूह में फना कर दिया और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से इंसानों को दोबारा से आबाद किया और यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी दीन की बात की हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल दीन की बात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। मुलाकात करते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।